हेलो स्टूडेंट्स, योरपीडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। अभी मेरे साथ हैं हमारे स्टूडेंट प्रेम कुमार, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनकी ब्रांच है। प्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Feeling good? So many good, sir. Because it's a 9 year struggle period is over now. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो प्रेम, थोड़ा अपने बारे में आप हमें बताएंगे, अपनी स्टार्टिंग की जर्नी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या एजुकेशन आपने ली और पूरा जो स्ट्रगल का फेज रहा, एक बार उस यात्रा के बारे में बताएं थोड़ा। Sure, sir. Actually, I would like to thanks to Yopedia because today I get the opportunity to introduce about myself after getting selected on assistant professor electrical engineering. बिल्कुल। So initially, I was not decided I am going in the field of the teaching areas. So I was worked on lots of companies. I would like to tell you about the from first to last, sir. So I will tell you about my first placement. I was my BTech was done in 2050 from Anna University. ओके, That अन्ना college, यूनिवर्सिटी। yes, sir. And I am belong from Patna district. So my full education in the form of Hindi medium. So मैं हिंदी में बोलता हूँ सर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो सर मेरा मतलब पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी, बट मैं बहुत ही एस्पिरेंट था अपना मतलब इंजीनियरिंग के लिए, लाइक IIT एंड देन AIEEE हमारे टाइम पे होता था। तो फिर मैं वहां से इंस्पायर हुआ था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, बट आई वाज नॉट गेट अ गुड रैंक इन द IIT। सो आई विल स्टार्ट माई जर्नी एंड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। सो मैंने एक साल इंतजार नहीं किया, मैंने किसी भी तरह एडमिशन लिया, फिर वहां पे मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी। तो वहां पे मेरा अचीवमेंट बहुत अच्छा रहा सर। कॉलेज में जैसे एंट्री किया, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज का फर्स्ट रैंक का अचीवमेंट मिला था सर। ग्रेट ग्रेट। आउट ऑफ 544 स्टूडेंट्स मुझे फर्स्ट रैंक मिला था हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे कॉलेजेस में। वेरी तो गुड। फिर वहां से एक और जर्नी में तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं, हम साउथ में भी फाइट कर सकते। वहां पे लैंग्वेज फेस करना पड़ा, फूड फेस करना पड़ा, फिर भी स्टडी जो था वो बेटर था। तो मुझे पढ़ना पसंद था, तो पढ़ना मैंने स्टार्ट किया वहां से। फिर ये जर्नी 4 साल की रही, वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जैसे फाइनल ईयर हुआ तो मेरा सर प्लेसमेंट हुआ था यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ओके। कंपनी का नाम था न्यूमेरिक सर। उसमें 2015 में मेरा प्लेसमेंट हुआ था 22,000 पर मंथ सैलरी पे सर। ओके। ऑन ट्रेनिंग पीरियड ऐसे 30,000 पर मंथ सैलरी पे हुआ था ऐसे मेरा। तो वो मैंने जैसे ही मेरा 8 सैम का रिजल्ट आया तो आई प्लान कि नहीं, उसमें अगेन मैंने पूरे लास्ट 11 ईयर्स मेरे कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट था, उसमें मैं थर्ड ऐसा स्टूडेंट था जो कि सबसे हाईयर सीजीपीए लेकर के मैं वहां से निकला था। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मैंने दिल्ली गया सर। फिर मैं दिल्ली में गेट के लिए प्रिपरेशन किया, फिर मेडिसी ज्वाइन किया। फिर वहां पे मुझे पता चला कि मेडिसी के लिए मतलब टाइम देना होगा वहां पे। फिर मेरी जर्नी बहुत अच्छी नहीं रही सर, बहुत स्ट्रगल फेस रहा। ओके। मतलब जो थिंकिंग के लिए गया है वो थिंकिंग मेरा वहां पे पूरा नहीं हुआ, बिकॉज मेडिसी का सफर लगा था कि सपोर्टिंग होगा, बट वो अनसपोर्टिव रहा। तब अनसपोर्टिव रहा जब हमारी क्लासेस 12-12 14-14 घंटे की क्लासेस स्टार्ट हो गई और हम पढ़ नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस करते रहे। फिर ओके। वहां से हमारा रैंक पे इफेक्ट आया। तो फिर वहां से फिर मैंने सेल्फ स्टडी के लिए प्लान किया। उसमें मेरा रेलवे RRB NTPC में भी सिलेक्शन हुआ था सर। बढ़िया। तो फिर मैंने वहां पे ज्वाइन नहीं किया, फिर से मैंने एक साल गेट के लिए दिया। अगेन मेरा रैंक उतना बेस्ट नहीं आया कि मुझे PSU मिल जाए। तो फिर मैं वहां पे बिहार का ही एक प्रोजेक्ट है, फिर मैंने उसमें वर्क करना स्टार्ट किया। फिर सर एक साल मैंने बिहार के प्रोजेक्ट में काम किया, फिर मैंने ITI कॉलेज में भी वर्क किया सर। ओके, आपने मतलब मैं ITI कॉलेज भी ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए? ITI कॉलेज भी ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग किया स्किल डेवलपमेंट से, तो मुझे लगा मतलब मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में आया। फिर मैंने टेक्निकल की तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं गया, मुझे ITI कॉलेज से अप्रोच आया। फिर वहां पे मैंने अप्रोच लिया। फिर मुझे लगा कि सर
मैं टीचिंग कर सकता हूँ, तो फिर मैंने पीजी करने का डिसाइड किया। फिर वहां पे मैंने पीजी किया 2 साल जा करके। ओके। फिर पीजी मैंने वेस्ट बंगाल से किया सर। तो फिर 2 साल पीजी करने के बाद फिर मैंने आकर के वापस से आईटीआई कॉलेज से फिर से डिमांड आया मुझे कि आपको मैं सैलरी इंक्रीमेंट करके दूंगा। तो फिलहाल मेरे पास कोई प्लेसमेंट नहीं था, तो फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। विद इन ठीक है। 6 मंथ्स मेरा ईसीआईएल में सिलेक्शन हो गया सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर ग्रेट। वहां पे मैंने 6 महीना काम किया सर। 6 मंथ्स का पीरियड था, तो वहां पे भी बहुत अच्छा मतलब की रहा। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हमने टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे काम किया, फिर डिपार्टमेंट में भी काम किया, टेक्निकली भी बहुत अच्छे से वहां पे काम किया। हम्म। फिर मतलब विद इन 5 मंथ्स मेरा स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था, तो वहां से सिलेक्शन आ गया एडहॉक के लिए सर। ग्रेट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहां इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद मुझे पीएसयू में मन नहीं लगा काम करने में। हम्म। फिर मैंने वहां से एडहॉक पे टीचिंग ज्वाइन किया। अभी मैं कंटिन्यू उसी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सर। और मतलब कहा जाए तो ये जर्नी मेरी 2 साल से अभी चल रही है। मैं कंटिन्यूअस उसी कॉलेज में बैठ करके मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, जिस कॉलेज में मुझे वापस परमानेंट बन करके आना है। वेरी तो गुड। ये मेरी जर्नी रही सर। तो बहुत अच्छा रहा, और अल्टीमेटली अब आप मतलब संतुष्ट हैं कि हाँ, जो चाहिए था। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सर हमारे पास 3 वर्क होता था। एक सेल्फ के लिए भी वर्क करना है, एक जॉब के लिए भी पढ़ाई करना, एक पढ़ाने के लिए भी पढ़ना है। तो ये बिल्कुल। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंटिन्यूअस मुझे फेस करता रहना पड़ा। तो ये बिल्कुल। थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल समय रहा कि फैमिली को भी हेल्प करना है, तो फैमिली को भी देखना है, साथ में खुद का भी पढ़ाई स्पॉइल नहीं होना चाहिए, तो खुद का भी पढ़ाई करना है क्योंकि करियर तो बनाना ही है। हाँ, क्योंकि नहीं अभी अगर सर हम एडहॉक में हैं। अभी जैसे हम एडहॉक में हैं, अभी परमानेंट आएंगे, अगर मेरी सिलेक्शन नहीं होती तो अभी हमारा जॉब यहाँ पे खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बस आप लोग का आशीर्वाद रहा जिसकी वजह से अब हम यही जॉब को कंटिन्यू कर पाएंगे, और हम इसमें बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं सर। इसलिए मुझे मतलब मेरा ड्रीम जॉब सर मुझे मिल गया, ये हाँ, तो मुझे अब बहुत मतलब अच्छा इसको लगा। आपको ऐसे लेना है कि आप मतलब इसको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, आप नहीं सर, अच्छे मेरा टीचर एम्बिशन बने। ही नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब मेरा लग गया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया ना सर कि मेरा अर्निंग सब दिन रहा है और मैं अच्छा इनकम किया हूँ सर। हाँ, ऐसा तो नहीं कि अपने अभी जस्ट आया है तो मेरा इनकम आना स्टार्ट हुआ, नहीं। मैं स्किल डेवलपमेंट में भी काम किया हूँ, आईटीआई कॉलेज में भी काम किया हूँ, इंडस्ट्रीज में भी काम किया हूँ, तो और उसी बायो पैशन से आप आगे मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू कंपनीज करना में भी चाहते काम हैं। किया हूँ। तो बिल्कुल। मैं टीचिंग एरिया बहुत सही था, तो मैं अब तो इस रिसर्च के पूरी तरफ यात्रा वर्क में करूंगा यहाँ प्रेम, पे सब किया। इस पूरी जर्नी के यस सर। टाइम पे सबसे ज्यादा आप किसको, मतलब इसका अपने फैमिली में अगर बात करें, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप बोलना चाहेंगे कुछ, जिसने मेरे बड़े ओवरऑल भैया सर। आपको बहुत सपोर्ट किया? मेरे बड़े भाई सर, वो अच्छा, वो खुद क्या भी एक करते हैं? इसी, हाँ वो खुद भी एक इसी डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ओके। तो फ्रॉम द चाइल्डहुड उन्होंने मुझे यहाँ तक का में बहुत हेल्प किया और आगे भी करते रहेंगे सर। तो वेरी ये गुड। अच्छा है कि हम लोग 3 भाई हैं सर, तीनों जॉब में हैं, और हम लोग तीनों एक साथ ही रहते हैं। 2 का तो शादी हो चुका है, फिर भी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में ही रहते हैं। बहुत तो बढ़िया। मतलब फाइनेंशियल परेशानी आने के बाद भी हम लोग टूटे नहीं हैं, हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो प्रेम, ये इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे किया, थोड़ा उस पे आप हाईलाइट कुछ हाँ करें। इंटरव्यू की क्या यस सर। इंपॉर्टेंस रही आपके सिलेक्शन में? सर मैं बताना चाहूंगा, आई वोंट एक्सपेक्टेड कि मेरा मतलब रिटेन में बहुत अच्छा मेरा स्कोर नहीं हुआ था, बिकॉज मेरे पास कॉलेज का वर्क बहुत ज्यादा था। तो स्ट्रेटेजी उतना हम नहीं दे पाए थे, बट मैं लक अच्छा था कि सर मेरा रिटेन बहुत अच्छा चला गया था। तो इसी वजह से मैं रिटेन हुआ। तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए, तभी मैंने रिटेन आने के बाद मैंने इंटरव्यू के लिए प्लान किया। और सर सबसे बढ़िया गुड लक था कि मुझे कॉलेज से लीव मिल गया बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सेशन। जैसे ही रिजल्ट आया था उस टाइम पे दशहरे, दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी हुई थी। तो मुझे हम्म। कंप्लीट 37 डेज का हमको मुझे मतलब कि छुट्टी मिल गया, जिसकी वजह से हम तैयारी कर पाए।
और मुझे योरपीडिया के बारे में मेरा एक मैकेनिकल का दोस्त है, उसने बताया कि आप योरपीडिया का हेल्प लो, वो आपको बहुत मदद करेगा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो चंद्रा सर का मैंने बहुत सारा सेशन लिया सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट सेशन भी लिया, फिर प्रवीण सर का भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट सेशन लिया, फिर मैंने फुल मॉक भी अटेंड किया था सर। फुल मॉक का ऑलमोस्ट मेरा 40 मिनट का चला था और फीडबैक मेरा आउट ऑफ 10 9 रहा था सर। वेरी गुड। और मैं एग्जैक्ट इंटरव्यू की सर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा फर्स्ट इंटरव्यू था बीपीएससी में, तो थोड़ा सा हेजिटेशन था और सबसे लगभग 4-5 कैंडिडेट ही बचे थे मेरे बाद। तो फिर सर इंटरव्यू पैनल में गए तो थोड़ा सा नर्वसनेस बहुत ज्यादा था। तो स्टार्टिंग में तो बस यही जो जर्नी थी वो पूछा गया हमसे, उसके बाद फिर वो लोग डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस पर आए। फिर टेक्निकल क्वेश्चन 2-4 बैठ करके पूछा उन्होंने, फिर बोर्ड पर भेज करके कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस टेक्निकल्स में ही पूछे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा। तो लगभग वो मेरे से 17-18 सवाल पूछा गया था सर, जिसमें कि मैं 1-2 सवाल का केवल कंक्लूजन नहीं दे पाया था। ओके, तो ग्रेट। ओवरऑल इंटरव्यू सही गया था सर। तो मतलब टेक्निकल का भी काफी, मतलब वहां पे ज्यादा उसी का रोल है इंटरव्यू के टाइम। अपने सब्जेक्ट पे बढ़िया कमांड होना जरूरी है। वहां पे एक बेनिफिट मुझे सर इंटरव्यू में मिल गया कि उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर अभी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक पोस्ट पे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा एरिया, मतलब अभी उन्होंने पूछा कि अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं रिसेंटली। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहा कि मैंने अपना जो मतलब लेटेस्ट सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया था उसी सब्जेक्ट का मैंने नाम दिया, उसी से मेरा क्वेश्चन आया, तो मेरा इंटरव्यू और भी बेटर हो रहा था। ग्रेट। और उसी के लिए मैंने प्रिपेयर भी किया था सर। तो प्रेम, जो बच्चे अब आपके नए आएंगे, जूनियर आगे, मतलब ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, नए लोग आते रहेंगे, उनके लिए बिल्कुल आपकी सर। तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैसेज यही देना चाहते हैं कि कभी अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहिए सर। होप हमेशा हर जगह पर है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जल्दी से सक्सेस नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ हमारा गोल नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम गोल पकड़ने के चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाए। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अगर फाइनेंशियली आपको कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आप उसको भी फेस करो, और बिल्कुल आप उस फेज से निकल करके आप अपने गोल को अचीव करो तो और भी मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को फ्री कभी नहीं रखना चाहिए। आपके पास हमेशा कोई एक गोल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, गोल बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू आपको सर। फिर से मैं अगेन बोलता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपकी फैमिली के लिए, थैंक यू सो मच सर। तीनों भाइयों के लिए शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।